दोस्तों नमस्कार। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें कि आज जुलाई 28 है। तो 21 जुलाई के बाद 21 जुलाई को हमारा पहला ये था कि जिसमें कि कुछ वैकेंसियाँ जो स्थानीय लेवल की वैकेंसियाँ हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। और आज 28 जुलाई है, तो आज भी हम लोग जो इस दौरान मतलब 22 तारीख से 28 तारीख तक के बीच में जो भी बिहार झारखंड के स्थानीय लेवल पर जो भी वैकेंसियाँ सरकारी नौकरियां जो निकली है उसके बारे में हम लोग आज एक एक करके देखते हैं। तो एक एक करके चलिए, पहले हम लोग शुरू करते हैं बिहार से, है ना। तो बिहार में सबसे पहले बक्सर में एक वैकेंसी है, इसे देख लेते हैं कि ये किसका है। और आप लोग को जैसा मालूम है ये सब वैकेंसियाँ ज़्यादा संख्या में नहीं होती है, लेकिन इसके जो फॉर्म भी भरते हैं तो बहुत कम संख्या होती है। तो इस कारण से क्या है कि सिलेक्शन में भी आसानी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बक्सर का है, जो कि योगा ट्रेनर के लिए निकाला गया है। ठीक है, और आप लोग देख रहे होंगे, अगर लगातार ये ट्रैक करते होंगे वैकेंसीज़ को, तो आप लोग देखे होंगे कि योगा ट्रेनर के लिए जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं सब में वैकेंसी आ रहा है। और ये वैकेंसी मतलब ये कंटिन्यू परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये पर मंथ मैक्सिमम 10,000 और सप्ताह का 2 विजिट यहाँ करना होता है, उसमें ये दिया जाता है। तो अभी बक्सर का और कहीं का निकला है, 1-2 जगह अभी दिख जाएगा, और ये और ज़िला में भी आएगा। तो जो लोग योगा टीचर हैं, योगा टीचर कहने का मतलब उन्होंने योगा में डिप्लोमा डिग्री वगैरह लिया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप ट्रैक कर सकते हैं। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है सब में ये वैकेंसियाँ आने वाली है। तो ये था बक्सर में। उसके बाद गेस्ट लेक्चर नालंदा का देख लेते हैं। नालंदा अभी क्या है कि 2 वैकेंसी इस सप्ताह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक लेक्चरर का आया है और एक जेई जूनियर इंजीनियर का ज़्यादा है। तो आप लोग यहाँ देखिए, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नालंदा जो अस्थावा में है वहाँ से संबंधित है, जिसमें कि गेस्ट लेक्चरर, अतिथि व्याख्याता, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये सब अलग अलग ब्रांचेस के लिए है। तो अगर इससे आप इसका जो फॉर्म भरने का डेट है, अंतिम डेट इसके लिए जो उम्मीदवार हैं वो अपना आवेदन पत्र भरकर मूल प्रमाण पत्र के साथ सीधा 31/7/2024 को 11 बजे पूर्वाह्न में प्राचार्य कार्यालय राजकीय पॉलिटेक्निक अस्थावा नालंदा में उपस्थित होंगे। ठीक है, सीधा वॉक इन इंटरव्यू है। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू है ये। तो जो इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, AICTE के जो नियमानुसार है वही आपका एलिजिबिलिटी है। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं उनको पता है कि उनकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं। और आप अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से जाइए नालंदा और अपना इंटरव्यू दीजिए। एक इंटरव्यू एक ये भी है, रिक्रूटमेंट से दिखाऊं कि ना दिखाऊं। असल में ये बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जो रिटायर हुए हैं उनके लिए, तो उनके लिए है, जनरल मैनेजर का महाप्रबंधक जिसे कहते हैं। ठीक है, उस पद के लिए बिहार स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड में महाप्रबंधक के लिए ये पद है। तो इसके लिए अगर कोई बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से अगर रिटायर्ड पर्सन है तो वो इसको देख सकते हैं। बहुत सारे विभाग हैं, हेल्थ में हो या बियाडा हो, वहाँ बहुत सारे लोग जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रिटायर करके महाप्रबंधक बने हैं। तो कोई अगर चाहते हैं तो और देख रहे हो वीडियो तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा समस्तीपुर में गेस्ट लेक्चरर का है। गेस्ट लेक्चरर का जैसे भी नालंदा में देखें, सेम वही समस्तीपुर और वही औरंगाबाद में है। ठीक है, तो ये 3 जिला के लिए है अभी। तो इससे आप देख सकते हैं, ये भी सेम वही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज समस्तीपुर के लिए जो बात मैंने इससे पहले बताई थी, सेम वही चीज़ है। ठीक है, AICTE के जो नॉर्म्स के अनुसार अगर एलिजिबल हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब में आपका एलिजिबिलिटी। अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर इसको फर्दर ट्रैक करिए इस वैकेंसीज़ को, और आप वहाँ
देख लीजिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। डेट बताना ज़रूरी है तो वो मैं बता देता हूँ। ये भी वाक इन इंटरव्यू हुई है और इसका जो तारीख है 18 जुलाई। ठीक है, 18 जुलाई। उसका सेम औरंगाबाद का भी है तो उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो देख लीजिएगा। उसके बाद एक है कि जो लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं और उनके लिए एक अप्रेंटिस की का स्टाइपेंड भी मिलेगा उसमें। उसके लिए एक, इसे रिक्रूटमेंट नहीं कहेंगे लेकिन अप्रेंटिस का मौका है जिसमें कि आपको 15,000 रुपया यूजी के लिए और डिप्लोमा के लिए 10,000 रुपया मिलेंगे, जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इसके लिए सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। ठीक है, तो ये भी इंटरव्यू में जा सकते हैं 29/7/2024 को है। ठीक है, तो जो एलिजिबल है इसके लिए जा सकते हैं, जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है इन ब्रांचेस में इंजीनियरिंग का। तो जल्दी जल्दी बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक वैकेंसी पर ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ रहती है और वीडियो भी लंबा हो जाता है, तो मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। बाकी आपका हमारा काम सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे देना है। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं किसी चीज़ के लिए तो आप फिर फर्दर आप अपना एफर्ट लगाइए और उस वैकेंसीज़ को बाकी पता करिए, गूगल से सर्च करिए और आप उसमें जाइए, मिल जाएगा। तो ये इस बार की वैकेंसीज़ में अब क्या बताऊँ आपको कि 4-5 ज़िला से वैकेंसी जो है वो रिटायर्ड लोगों के लिए है। अब इसमें कुछ बोलेंगे तो लोग कहें कि बोलता है, लेकिन रिटायर लोगों को नौकरी करना बहुत ज़रूरी है लगता है सरकार की नज़र में, है ना। इसलिए रिटायर लोग को ही, अच्छा इसके बारे में चर्चा भी नहीं की। असल में जो जेई हैं किसी भी विभाग से, नगर निगम से, कहीं से भी रिटायर हैं तो बांका में, भभुआ में, छपरा में, दरभंगा में, ये 4 जगह ये रिटायर लोगों के लिए निकला हुआ है। भभुआ, छपरा, दरभंगा, सुपौल। तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं अगर आप कहीं से भी रिटायर किए हुए जूनियर इंजीनियर पद से रिटायर किए हैं तो किसी भी विभाग के हों। देख लीजिए, वही है, रिटायर लोगों को नौकरी सरकार दे रही है, रिटायर हो या फिर से नौकरी करिए, है ना। सहायक अभियंता है, कन्या अभियंता, ये जिला परिषद छपरा के लिए। चलिए, सबको खोल कर देखना ज़रूरी नहीं है, मैंने बता दिया। बांका, भभुआ, छपरा, दरभंगा के लिए है और सुपौल के लिए भी है। ठीक है, सुपौल में लेकिन लगता है कि जेई के अलावा अन्य पोस्ट भी है। ठीक है, तो एक बार इसे खोल कर देख लेते हैं। तो यहाँ, हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ इसके अलावा और भी है, लेखा पदाधिकारी सा, लेखापाल, अकाउंटेंट जिसे कहते हैं, ठीक है, और राजस्व पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कन्या अभियंता, अमीन, एलडीसी, ओडीसी के लिए है पद। ठीक है, तो कोई रिटायर हैं, सेवानिवृत्त, देख ही रहे सेवानिवृत्त का लिखा हुआ है, तो वो एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म इसके बाद सुपौल हो गया। एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट वैकेंसी है, ठीक है, ये बीआरडीएस सोसाइटी है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में बीआरडीएस, और ये सोसाइटी के अंतर्गत ही बाकी डीपीओ पीओ का मतलब काम होता है, उनकी रिक्रूटमेंट होती है। तो अभी इन्होंने रिक्रूटमेंट जो निकाला है वो हेड ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एचआर एंड फैकल्टी के लिए। ठीक है, जैसा एसपीएम हेड होता है ऐसा ही, लेकिन अब इसमें तो ऐसा लिखा हुआ नहीं पद का नाम कि एसपीएम है कि क्या है, लेकिन हेड ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एचआर एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट अंडर द बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी। तो ये है, तो इसके लिए आपको 12 अगस्त तक डेट है। ठीक है, 12 अगस्त तक डेट है, और आपका कैपेसिटी बिल्डिंग में जीविका या फिर
और भी बहुत सारे सक्षम वगैरह कहीं भी इस तरह का सोसाइटी में अगर आपका एक्सपीरियंस है कैपेसिटी बिल्डिंग के काम किए हुए तो आप इसके लिए भर सकते हैं। इसकी सैलरी अच्छा खासा है, इसमें सैलरी आपको दिखा दें तो मंथली जो है वो है 93,360 रुपये, 93,000 है। ठीक है, कंसोलिडेटेड है 93। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी जो मांगे, इसको थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत लोग इसमें एलिजिबल होंगे। MBA PGDMA विथ स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट में अगर आप हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सोशल वेलफेयर में, और उसका 10 इयर्स का ये लाइवलीहुड, मनरेगा, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वही बताया कि इस समय अगर एक्सपीरियंस आपका जैसा नाम लिया उसमें आप हैं एलिजिबल तो भर सकते हैं। बाकी आप लोग जिनको जानना है तो इस पोर्टल पर चले जाइए, वहाँ वेबसाइट पे, और अपना वैकेंसी सर्च कर लीजिए। इसके बाद योगा टीचर का जैसे हम पहले बताए थे, एक योगा के लिए बताया था बक्सर में। ठीक है, तो अभी पॉलिटेक्निक जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पर योगा टीचर को पैनल किया जा रहा है। एक तरह से रिक्रूटमेंट क्या कहेंगे, मतलब सप्ताह में 2 दिन का उसका सर्विस लिया जाएगा, उसके बदले पेमेंट दिया जाएगा। तो ये सहरसा और बक्सर के लिए। तो आज इस सप्ताह कोई वैकेंसी खास नहीं रही, बहुत ज़्यादा नहीं। रिटायर लोगों के लिए वैकेंसी है, तो रिटायर लोग भाई अगर कोई देख रहे हो चैनल तो आप लोग जाइए, खास करके जूनियर इंजीनियर में से जो रिटायर हुए हैं, इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे पद हैं। चलिए, तो फिर अब देखते हैं अगले सप्ताह क्या आएगा। तो फिर अगले संडे को हम फिर से मिलेंगे, नए वैकेंसीज जो भी आएंगे रिक्रूटमेंट बिहार झारखंड के लिए। तो चैनल को मतलब आपको जानकारी मिल लगता है कि उचित जानकारी मिल रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर संडे को आपको इसको जानकारी मिलते रहे सबसे पहले। और जो दोस्त इसे मतलब नौकरी को तलाश रहे हैं उनके पास शेयर करिए, तो उन्हें भी, उनका भी अगर कुछ मिल जाएगा तो वो भी आपका कहें कि हाँ ये एक अच्छा काम अगर मेरे माध्यम से होता है तो अच्छा बात है। जानकारी ही मिले, लेकिन एक जानकारी तो मिल ही सकता है। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में फिर अगले संडे को मुलाकात होगी। तब तक के लिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।